नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को पड़ेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से यह एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन ग्रहण के पश्चात सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं। क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है जो आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये चंद्र ग्रहण सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और दोपहर 11:25 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन लगेगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में, और धनु राशि उनमें से एक भाग्यशाली राशि है जिसके जीवन की दशा और दिशा इस चंद्र ग्रहण के दौरान बदलने वाली है। कुबेर का खजाना, धन का भंडार इस ग्रहण के बाद उन्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें और किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी आप बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या उपाय करने होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है,
इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभावों के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। चंद्र ग्रहण पर ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन शायद ही पहली बार बना हो। एक जैसा स्वभाव, एक जैसा फल देने वाले ग्रह युति बनाकर
एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र और गुरु जो कि दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, धन के कारक हैं, सुख के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, ये सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र उच्च के होकर मालव्य राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु स्वराशि में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं जो कि चतुर्थ भाव में राजयोग बना रहे हैं। शनि और मंगल जो पराक्रम के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि और मंगल दोनों को तीसरा भाव बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि शनि और मंगल पराक्रम के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, शौर्य ऊर्जा के कारक हैं और ये गोचर कर रहे हैं पराक्रम भाव में। सूर्य और बुध जो कि सरकारी नौकरी देने के प्रबल कारक हैं, जो कि शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के कारक हैं, बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर के कारक हैं, ऐसे सूर्य और बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से कंपटीशंस का विचार किया जाता है। चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में है, केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थितियां, और इन ग्रह स्थितियों के चलते चंद्र ग्रहण के समाप्ति के पश्चात आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुक्र के बारे में, जो कि लाभ के भाव के स्वामी हैं और सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि या उच्च की राशि में केंद्र के भाव में हो। तो मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। मालव्य राजयोग के बनने पर व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। और चूंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, विवाह करा देंगे आपका। और चूंकि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से धन संपत्ति प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, तो शुक्र आपको धन संपत्ति, मकान, वाहन ये सब दिला देंगे। चूंकि शनि वाहन के कारक होते हैं और देवगुरु शनि में तात्कालिक मैत्री की स्थिति है, आप अपने पराक्रम से वाहन 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हैं, तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और देवगुरु के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, वाणी में ज्ञान होगा और देवगुरु आपके बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। शुक्र व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बनाते हैं। वो हर चीज़ जिसमें आकर्षण है, ग्लैमर है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं शुक्र। और शुक्र प्रधान लोगों में चुंबकीय आकर्षण होते हैं। शुक्र धन दिलाएंगे प्रचुर मात्रा में, और लाभ के भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो अचानक से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। शेयर से, लॉटरी से, किसी प्रॉपर्टी से, कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो आपने सस्ते दामों में ख़रीद रखी हो और आज की डेट में वो बहुत उसके दाम बढ़ गए हों, आपने कोई शेयर ख़रीदा हो, उसके दाम बहुत बढ़ गए हों, या कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था वो आपको मिल सकता है। ऐसा पैसा जिसे आप भूल चुके थे, किसी को आपने लोन दिया था और वापसी की आशा छोड़ चुके थे, अचानक से वो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से धन प्राप्त करेंगे। चूँकि शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी,
देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और दशम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि देवगुरु और शुक्र दोनों के मित्र हैं। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर या स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हैं, फिल्म मेकर या फिर टीवी सीरियल के निर्माता भी आप बन सकते हैं। और बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में और स्टेज परफॉर्मेंस के क्षेत्र में असीम संभावनाएं लेकर के आता है। यहाँ पर चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में है और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा और ऐसे में आपको विदेश जाकर कोई परफॉर्मेंस देने का, म्यूज़िक के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में विदेश जा कर के आप स्टेज प्रोग्राम दे सकते हैं और उस कार्यक्रम को अत्यधिक सफलता मिलेगी और आपको धन प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नाम और यश मिलेगा, विश्वव्यापी ख्याति होगी आपकी। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, फ़ोटोशॉप है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स या खिलौनों का कार्य करते हैं, या फिर आप ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, चूँकि महिलाओं को आभूषण बहुत अधिक प्रिय होते हैं। और अगर आप स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं तो फिर कहना ही क्या है, आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। और यहाँ पर सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य को चमका देंगे और भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु भी यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये जो हंस महापुरुष राजयोग होता है, ये आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतनी अधिक वृद्धि कर देगा कि जीवन में, कार्य क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या अगर आती है तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगी, उससे बाहर निकलने का मार्ग आप तलाश कर लेंगे। चौथे भाव में देवगुरु के गोचर के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति। वह जातक जिसके केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देवगुरु आपकी सुरक्षा करेंगे, साथ ही साथ आपको धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ प्रदान करेंगे। देवगुरु के प्रभाव से अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपका कोई शिक्षण संस्थान है, या आप धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म उपदेशक हैं आप, या धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो देवगुरु की कृपा से आपको बहुत बड़ा धन लाभ मिलेगा और आपकी भाग्योन्नति जो है वो विदेश में होगी। देवगुरु चतुर्थ भाव में सब कुछ आपको प्रदान करते हैं, लेकिन मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। तो मातृभूमि से दूरी का मतलब विदेश, यानी कि अपने जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ से हटकर दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाना, ये विदेश कहलाता है। और विदेश में आपको प्रचुर लाभ होगा, साथ ही साथ आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में होगी। शनि और मंगल जो कि परिश्रम के कारक हैं, जो कि पराक्रम और साहस के कारक हैं, जो ऊर्जा के कारक हैं, दोनों का गोचर पराक्रम के भाव में हो रहा है। और पराक्रम का भाव ऐसा है जहाँ पर कि शनि और मंगल दोनों ही बहुत अच्छा कार्य करते हैं। शनि पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और मंगल तो पराक्रम भाव के कारक हैं ही। तो आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी, कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ेगी
और ज़्यादा से ज़्यादा आप परिश्रम कर सकेंगे शनि के प्रभाव से, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता अर्जित करेंगे। छात्रों को चंद्र ग्रहण के पश्चात कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि सूर्य और बुध छठे भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। और बुध और सूर्य अगर छठे भाव में बुधादित्य राजयोग बना दें, हालांकि छठा भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन छठे भाव में सूर्य और बुध सरकारी नौकरी के प्रबल कारक बनते हैं। आपको शासन प्रशासन, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा में बहुत अच्छा जॉब दिला देंगे। जहाँ तक पारिवारिक सुखों की बात है तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। तो ऐसे में आपका व्यवहार, आपकी वाणी अत्यंत सौम्य होगी और इसका परिणाम ये होगा कि आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और आपको एकादश भाव में अचानक से बहुत मोटा पैसा दिला देंगे। और चूंकि शनि सेकंड हाउस के स्वामी हैं और थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो शनि का प्रभाव ये होता है कि आपके अंदर बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। और चूंकि यहाँ पर मंगल भी हैं और 17 मई को ग्रहण की समाप्ति के पश्चात मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, मकान बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं, या इस तरह का कोई ऐसा कार्य जिससे धन का संचय हो, वह आप इस गोचर काल में करेंगे। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। चंद्र ग्रहण के समय आप चंद्रमा का उपाय कीजिए, भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करके दान पुण्य का कार्य कीजिए, गरीबों को वस्त्र, अन्न, मिष्ठान दान कीजिए और फिर देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।